आज के इस छोटे से सेशन से हम दो बातें सीखेंगे। पहली बात, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना, दुखी में ज़्यादा दुखी नहीं होना। एक न्यूट्रल बैलेंस्ड फेज अपनी लाइफ में बना के रखो। हम खुश कब होते हैं? हमें जब कोई अचीवमेंट मिलती है, हम कभी फर्स्ट आते हैं, या हम कोई क्लाइंट की डील क्रैक करते हैं, या फिर हम कोई अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, या फिर हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं और एक सक्सेसफुल हम जब बनते हैं, तब हम खुश कब होते हैं? जब हम अपनी खुशी, अपनी जीत, अपनी सफलता, अपनी हासिलता जो हमने हासिल किया है उसे अपने लव्ड वंस जो हमें प्यार करते हैं उनको बताते हैं, तो वो लोग खुश होते हैं, तो उनको देख के हमें खुशी होती है। बहुत डीप बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमें कोई सफलता मिलती है, हम कुछ अचीव करते हैं, तो जो लोग हमसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप हो सकती है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, जो हमसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, जिन्होंने हमें प्रिपेयर किया था इस चीज़ के लिए, जब हम उनको बताते हैं कि हम ये चीज़ में जीते हैं या ये चीज़ हमने हासिल करी है, तो उनकी खुशी देखकर हमें खुशी मिलती है। इसलिए हम मेहनत करते हैं लाइफ में। इसी प्रकार से जब हमें दुख होता है, कब? जब हम कुछ हासिल नहीं कर पाते या फिर हम कहीं पे फेल हो जाते हैं, तब भी हमको वो बात अपने चाहने वालों को बतानी चाहिए। दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, दुख बांटने से कम होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को बताइए जो आपके बहुत क्लोजेस्ट हैं, सबको बताने की जरूरत नहीं है। और सुख बांटने से और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि अपने चाहने वाले, अपने जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट होते हैं, वो और खुश होते हैं, तो उनकी खुशी देख के हमें भी और खुशी होती है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमें सुनाकर चला जाता है, या कोई हमें बैड वे में पॉइंट आउट करता है, या कोई हमें डांट देता है, जबकि हमारी गलती भी नहीं होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपने सीख ली, आपके अंदर इंस्टिल कर दी, आपके माइंड में, आपके हार्ट में वो चीज बैठ गई, तो आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल भी करोगे और मजा भी आएगा। इंटरनली आप बोलोगे नहीं किसी को कुछ भी, लेकिन इंटरनली आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको आके किसी ने डांट दिया और आपकी गलती भी नहीं थी, तो आप क्या, कैसे रिएक्ट करोगे? आप क्या उसके सामने आर्ग्यूमेंट करोगे? आप क्या उसको गाली दोगे? आप क्या उसको सही करने की कोशिश करोगे? आप सिर्फ चुप रहोगे। जो आता है उसको बोलने दोगे। बोल लो भाई, क्या बोल सकते हो बोलो। फिर आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या ये ऐसे चीज हो सकती थी? क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या इसका जिम्मेदार मैं था? क्या ऐसी कुछ चीजें, अगर आप क्वेश्चन, आपको लगता है कि आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए, तो आप पूछो। आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सही हो, तब भी अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हो, तो आप में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। कभी कभी रिजल्ट्स को बोलने दो। एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। शब्दों से ज्यादा आपके किए गए एक्शंस ज्यादा बोली रखते हैं। तो अगर आपको आकर कोई सुना जाता है और आपकी गलती भी नहीं होती है, तो आप रियलाइज उसको करने दो अपने आप मेहनत करते रहो। आप अपनी फील्ड में जो काम कर रहे थे उसको और अच्छी तरीके से करते रहो। आपको पता है आपकी गलती नहीं है, आप अपना काम करते रहो। एक टाइम आएगा जब वो सामने से उसकी गलती रियलाइज करेगा, आएगा जरूर। जब उस सबका टाइम आता है, तो जब हमारा टाइम आएगा ना, तो सामने से वो हमें बुलाने आएगा, अपनी गलती रियलाइज भी करेगा। क्या पता माफी भी मांग ले, लेकिन अगर बड़ी पोजीशन पे है तो माफी नहीं मांगेगा, लेकिन उसको अपनी गलती रियलाइज जरूर हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। और वो फेज आप समझ जाओगे अंदर से, जब आपको पता चलेगा कि हाँ, इसको रियलाइज हो चुका है कि उसकी गलती थी। आप समझ जाओगे, और आप तब भी कुछ नहीं बोलोगे कि तूने मुझे उस टाइम पे डांटा था, या आपने मुझे उस टाइम पे डांटा था, गलत शब्द बोला था। ना ना ना, आप तब भी कुछ नहीं बोलोगे। आपने तब भी कुछ नहीं बोला था, और आप अब भी कुछ नहीं बोलोगे। अंदर से आपको रियलाइज हो जाएगा कि ऊपर वाला एग्जिस्ट करता है। जब हर एक बंदे का दिन आता है, ये आपको अंदर से महसूस हो जाएगा, और उसमें बहुत खुशी होती है अंदर से, जब आपको लगता है कि हाँ, इसको अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है। उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके भी एथिक्स होंगे, कुछ इंटरनल, हर एक इंसान के एक इंटरनल एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स, कुछ मान्यताएं होती है। तो अगर वो किसी से कोई इंसान गलत काम करता है, तो उसको सुधारने की कोशिश भी वो पूरी तरीके से करता है, और अपनी गलती को सुधारने की, अपनी भूल को सुधारने की कोशिश वो पूरी तरीके से करता है। तो आपको भी अच्छा लगेगा और उस इंसान को भी अच्छा लगेगा।
तो क्या करना है, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है, गलत शलत बिल्कुल भी नहीं बोलना है, जो आता है उसको बोलने दो। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लो, तो उस टाइम पे रियलाइज हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना, छोड़ दो, उस बात को जाने दो, खत्म करो। डन। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा, आपका वेडनेसडे खूब बढ़िया बीता होगा। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक थम्स अप ज़रूर बनता है, एंड अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन होगी, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी। आशा करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।